नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को घेरा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे के बजाय एक है तो सेफ है के नारे का समर्थन किया। चिराग ने कहा, एक है तो सेफ है क्या जनता का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आखिर कब तक कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दल जात पात धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांट कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? एकता के साथ हम लोगों को रहना है। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप से बीजेपी और आरएसएस की तुलना की है और कहा है कि जहरीले सांप को मार देना चाहिए, इस पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि कभी मौत का सौदागर, कभी नीच और कभी पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते रहते हैं। मर्यादा खोकर हमारे पीएम पर बयान देते हैं। आज जहरीले सांप से बीजेपी आरएसएस की तुलना कांग्रेस ने की है। जब जब कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को लगता है कि वह लोग चुनाव हार रहे हैं, तब वो अपनी मर्यादा खो देते हैं। राहुल गांधी के विचारधारा की लड़ाई और अरबपति गरीब के बीच चुनाव वाले बयान को लेकर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल हर जगह हाथों में संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं। आज लेकर गए थे क्या? जब प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने लगे, तब राहुल गांधी को संविधान की याद आई। राहुल गांधी को इस बात से समस्या है कि पीएम मोदी क्यों बाबा साहेब के नाम को इतना आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 1989 तक संसद में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगी थी। कांग्रेसी नेताओं, गांधी परिवार के लोगों की तस्वीर थी। वीपी सिंह की सरकार बनी तब बाबा साहब की तस्वीर लगी। सरकार को बीजेपी ने समर्थन दिया था। मेरे पिता सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। कांग्रेस को संविधान पर बात करने का हक नहीं है। 1975 में आपातकाल लगाकर इन लोगों ने संविधान की हत्या की थी। चिराग पासवान ये भी कहते हुए नजर आए कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन वाले कहते थे कि बीजेपी की सरकार बन गई तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, बीजेपी की तो सरकार बन गई, न संविधान बदला और न ही आरक्षण को समाप्त किया गया। झूठ बोलकर लोगों को डराकर वोट लेने की नीति कांग्रेस की नीति बनकर रह गई है। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में घुसपैठ के मसले को लेकर ये भी कहा कि घुसपैठ झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है। कभी भी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। झारखंड की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। 5 साल में हेमंत सोरेन में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जनता त्रस्त है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर ही एनडीए चुनाव लड़ता है, तभी केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाया जा रहा था, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। झारखंड, महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग पासवान सोमवार को धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राजसेना के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। चिराग पासवान की पार्टी राज्य में चतरा सीट पर चुनाव लड़ रही है। चतरा में पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। आपको यहां ये बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के अंदर होने वाले मतदान के बाद आखिर सरकार किसकी बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।